अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सॉल्व्ड एमसीक्यूज पॉलिटिकल सिस्टम्स सीएसएस सेट नंबर 9। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर जो है सीएसएस के अंदर जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनमें से एक पेपर का चुनाव किया गया है और यहाँ पे मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, जैसे पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूके, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूएसएसआर, चाइना, फ्रांस, पाकिस्तान, तो इन पॉलिटिकल सिस्टम से जो है मोस्टली यहाँ क्वेश्चन जो है शामिल किए गए हैं। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। पॉलिटिकल साइंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर सीएसएस सेट नंबर 9। डियर स्टूडेंट्स, सेट नंबर 9 है। 8 सेट आप पहले देख चुके हैं, ये सेट नंबर 9 है। आइए देखते हैं कि विच इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एपिसोड। द टेन्योर ऑफ फ्रेंच प्रेसिडेंट इज़ फिक्स्ड एट। इस वक्त जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है, जो फ्रांसीसी प्रेसिडेंट होता है, उसकी कितनी टेन्योर जो है फिक्स की गई है? 5 ईयर्स, 7 ईयर्स और 9 ईयर्स, नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज़ 5 ईयर्स। डियर स्टूडेंट्स, बहुत पहले जो है फ्रांस के अंदर जो प्रेसिडेंट है, ही वाज इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 7 ईयर्स। लेकिन इस वक्त जो है जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसमें उन्होंने अमेंडमेंट कर रखी है और अब जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है, ही इज़ इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर्स। तो अब जो है उसकी टर्म जो है वो 5 ईयर्स है। द टेन्योर ऑफ फ्रेंच प्रेसिडेंट इज़ फिक्स्ड एट 5 ईयर्स। द क्वेश्चन नंबर 2 इज़ Turkish government is democratic, dictatorial, monarchical, none of these. The question is, Turkish government is democratic, dictatorial, monarchical or none of these. The correct option is democratic. तुर्की गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक है, तो दुरुस्त ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। तुर्किश गवर्नमेंट इज़ डेमोक्रेटिक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कल्चरल रेवोल्यूशन इन चाइना वाज एम्ड एट रिफॉर्मिंग ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है कम्युनिस्ट पार्टी, सेकंड ऑप्शन है ब्यूरोक्रेसी, थर्ड ऑप्शन है रेड आर्मी और फोर्थ और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। द करेक्ट ऑप्शन इज कम्युनिस्ट पार्टी। कल्चरल रेवोल्यूशन, डियर स्टूडेंट, ये भी याद रखिएगा कि जो कल्चरल रेवोल्यूशन है चाइना के अंदर वो आया था 1966 को। तो 1966 को जो है जो वहाँ पे कल्चरल रेवोल्यूशन आया, उसका बुनियादी मकसद ये था कि जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है उसको रिफॉर्म किया जाए और उसके अंदर ऐसी इस्लाहात की जाएँ जो खालिस कम्युनिस्ट जो आइडियालॉजी है उससे तल्लुक़ रखती हों और उसमें उसको दोबारा जो है उसकी असर शक्ल में जो है वो बहाल किया जाए। Cultural revolution in China was aimed at reforming of Communist Party. Question number 4. The Islamic Revolution in Iran ushered in military rule, people's rule, none of these. Dear students, एक तो ये भी याद रखिएगा कि ईरान के अंदर जो इस्लामिक रेवोल्यूशन आया वो आया था 1979 को। तो ईरान के अंदर जो इस्लामिक रेवोल्यूशन है वो कब आया है? 1979 को। और क्वेश्चन ये है कि जो ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था वो क्या लेकर आया था? मिलिट्री रूल या पीपल्स रूल या नन ऑफ दिस? तो उसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। द इस्लामिक रेवोल्यूशन इन ईरान अशर्ड इन पीपल्स रूल। तो जो ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था उसके नतीजे में जो है ईरान के अंदर जो रज़ा शाह पहलवी है उसकी बादशाहत जो थी वो ख़त्म हो गई थी और उसके बाद जो है एक अवामी हुकूमत जो है उसका क़याम अमल में लाया गया था। तो दुरुस्त ऑप्शन है पीपल्स रूल। आइए देखते हैं विच इज़ द क्वेश्चन नंबर 5। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज एस्टेब्लिश्ड इन। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो कब कायम हुआ? द फर्स्ट ऑप्शन इज़ 1949, सेकंड है 1950, 1951 और नन ऑफ दिस। द करेक्ट ऑप्शन इज़ 1949। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1949। आइए देखते हैं विच इज़ द क्वेश्चन नंबर 6। पावर
in the Soviet Union rested with the Supreme Soviet Communist Party Presidium and none of these? The answer is Supreme Soviet. Power in the Soviet Union rested with the Supreme Soviet. तो सुप्रीम सोवियत जो है बेसिकली उनकी जो लेजिस्लेचर है, उनकी जो मुकन्ना है लेजिस्लेचर है, जो कांग्रेस है, सुप्रीम सोवियत कांग्रेस जो है उसके पास जो है वो ज़्यादा अख्तियारात हैं, इसलिए पावर इन द सोवियत यूनियन रेस्टेड विद द सुप्रीम सोवियत. फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 7 है द हाउस ऑफ लॉर्ड. हाउस ऑफ लॉर्ड डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, हाउस ऑफ लॉर्ड जो है डेट इज़ द अपर हाउस ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट. ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है उसका जो अपर हाउस है डेट इज़ कॉल्ड हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड लोअर हाउस जो है वो है हाउस ऑफ कॉमन्स. तो क्वेश्चन ये है द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इज़ प्रीडोमिनेंटली इलेक्टेड, अपॉइंटेड, हेरिडेटरी, नन ऑफ दिस. यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है उसमें जो मेंबर्स अपॉइंट होते हैं वो उनकी जो ज़्यादा तादाद है, अक्सरियत तादाद जो है वो किस तरह आती है? इलेक्टेड होते हैं, अपॉइंटेड होते हैं, हेरिडेटरी होते हैं यानी मौरूसी होते हैं, या इनमें से कोई भी ऑप्शन दुरुस्त नहीं है. इसमें थर्ड ऑप्शन जो है डेट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन. The House of Lords is predominantly hereditary. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. 8th Amendment was adopted in the Constitution of Pakistan. पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपने बताना ये है कि उसमें 8th अमेंडमेंट जो है कब आई थी. 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 8वीं तरमीम कब की गई? पहला ऑप्शन है 1985, सेकंड ऑप्शन है 1986, फिर है 1987 और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस. द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. 8th Amendment was adopted in the Constitution of Pakistan in 1985. जब जनरल ज़िया जो थे उनकी हुकूमत थी, तो उन्हीं के दौरे हुकूमत में जो है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में 8th अमेंडमेंट जो है वो की गई थी 1985 को. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है. क्वेश्चन नंबर 11 है द USA वाज फाउंडेड इन 1789, 1791, 1793, none of these. The correct answer is 1789. The USA was founded in 1789. 1789 को डियर स्टूडेंट्स दो तारीख के अंदर बड़े अहम वाक़यात होते हैं. एक जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है इसकी बुनियाद रखी गई, दूसरा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो भी 1789 को जो है वो रूनुमा हुआ था. तो इस तरह फ्रांस के अंदर जो है बादशाहत का ख़ात्मा हुआ और उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का आगाज़ हुआ था और अमेरिका की बुनियाद भी जो है वो 1789 को रखी गई थी. तो तारीख के ये दो इंतहाई अहम वाक़यात हैं. डियर स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है द इलेक्टोरल कॉलेज इन USA comprises 535 members, 538 members, 541 members, none of these. The correct answer is 538 members. The electoral college in USA comprises 538 members. तो अमेरिकन सदर का जो इंतखाब है वो चूँकि इनडायरेक्टली डायरेक्ट तौर पर होता है, तो अवाम जो हैं पहले मरले के अंदर जो हैं एक इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो इलेक्ट करते हैं जिसके मेंबर्स की तादाद 538 होती है. और फिर ये जो इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स होते हैं जिनकी तादाद 538 है वो अमेरिकन सदर का जो है वो चुनाव करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके अरकान की जो कुल तादाद है वो अमेरिकन कांग्रेस के दोनों ईवानों के अरकान की कुल तादाद के बराबर होती है. यानी इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान की कुल तादाद और अमेरिकन कांग्रेस के दोनों ईवानों के अरकान की जो कुल तादाद है उसके बराबर होती है. अब दोनों ईवानों के अरकान की कुल तादाद क्या है कि अमेरिकन सेनेट जो है विच इज़ द अपर हाउस ऑफ अमेरिकन कांग्रेस, उसके मेंबर्स की तादाद है 100
और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है जो कि लोअर हाउस है अमेरिकन कांग्रेस का, उसकी तादाद है 435 और उसमें 3 मेंबर जो हैं वो वाशिंगटन डीसी विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ यूएसए, उसके 3 मेंबर शामिल होते हैं और इस तरह ये कुल तादाद जो है ये 538 बनती है। और इसी तादाद के बराबर जो है जो इलेक्टोरल कॉलेज है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट का चुनाव करता है उसके मेंबरान की तादाद भी इसी के मुताबिक रखी जाती है। तो अवाम जो है वो पहले मरले में जब नवंबर के पहले सोमवार के बाद मंगल को जो है अवाम एक इलेक्टोरल कॉलेज का चुनाव करते हैं और उस इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स होते हैं वो अमेरिकन प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। तो इस तरह जो है अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है उसका इंतखाब इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन के ज़रिए होता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये जो इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स होते हैं ये पार्टी बेसिस के ऊपर जो है इनका इंतखाब किया जाता है और जिस पार्टी के टिकट पर ये इलेक्टोरल कॉलेज में मुंतखब होते हैं ये दूसरे मरहले में उसी पार्टी के सदारती उम्मीदवार को वोट देने के पाबंद होते हैं। इसलिए जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट से मुंतखब होंगे वो लाजमी उनके लिए है, उनके ऊपर ये दस्तूरी पाबंदी ऐद होती है कि वो जब सदारती उम्मीदवार को वोट कास्ट करेंगे तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार को ही वोट कास्ट करेंगे। और जो रिपब्लिकन पार्टी के टिकट से इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर बनते हैं तो उनके ऊपर भी ये पाबंदी ऐद होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पाबंदी है ये कि वो दूसरे मरहले में जब सदारती उम्मीदवार को वोट कास्ट करेंगे तो वो अपनी ही पार्टी के सदारती उम्मीदवार को वोट देने के पाबंद होते हैं। इसलिए जब अमेरिका के अंदर जो है हर लीप साल के अंदर जो है जब नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगल को इलेक्शन होता है तो उसी रोज़ जो है पता चल जाता है कि नेक्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट कौन होगा। लेकिन अभी ये प्रोसेस जारी रहता है और फिर आगे नई स्टेज के अंदर जाकर जो है ये इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर जो हैं अपनी अपनी रियासतों के जो हेड क्वार्टर्स हैं वहाँ पे इकट्ठे होते हैं और अपनी पार्टी के सदारती उम्मीदवार को वोट कास्ट करते हैं और फिर जनवरी के पहले हफ्ते में जाकर जो है इन रिज़ल्ट्स की पैदा तौर पे अनाउंसमेंट की जाती है और 20 जनवरी को जो है फिर मुंतखब सदर जो होता है प्रेसिडेंट जो होता है वो अपने ओहदे का हलफ उठाता है। तो इस तरह जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है ही इज़ इलेक्टेड जो है वो उसका तरीका इंतखाब ये है इनडायरेक्टली बेसिकली मुंतखब होता है लेकिन वो डायरेक्ट ही शुमार भी होता है। तो ये मैंने थोड़ी सी आपको डिटेल बता दी है। यहाँ पे इस वीडियो का इख्तिताम होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वड़ैच पॉलिटिकल साइंटिस्ट। यहाँ पे इस वीडियो का इख्तिताम होता है। वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।